हेलो फ्रेंड, मैथ एक्सपर्ट विथ पंकज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी में कैलेंडर से पूछे गए प्रश्न को, और हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका। यदि आप आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जाके आप 4500 प्लस साइंस के क्वेश्चन और 3000 प्लस जीके जीएस के क्वेश्चन देख सकते हैं जो आपके रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए हम कैलेंडर के क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे आपके एग्जाम में पूछे गए थे और कैसे आपके आरआरसी ग्रुप डी में पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो रूल होता है, जो नियम होता है या जो फार्मूला होता है, हम उसे पहले जानेंगे। देखिए, रविवार का जो कोड होता है वो 1 होता है, सोमवार का 2 होता है, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5 और शुक्रवार का 6, शनिवार का 0 होता है। आप यहाँ से देख लीजिएगा। और ये मंथ के कोड हैं, आपके महीने के कोड हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि लीप वर्ष में आपके जनवरी का जो कोड होगा 0 होगा और फरवरी का जो कोड होगा वो 3 होगा। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब आगे अभी जानेंगे कि लीप वर्ष क्या है और साधारण वर्ष क्या है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कोड, ये आपका सन यानी कि जो आपका होगा, जैसे कि आप 1700 का कोड होगा 4, 1800 का 2 होगा, 1900 का 0, 2000 का 6 और 1600 का 6 होगा। अब जैसे यहाँ पे आपका हो गया 1950 में हम जो कोड लेंगे वो 0 का लेंगे। अब यहाँ पे 1950, 1921 या कुछ भी रहे, यहाँ पे 2000 है, 2000 का कोड 6 होगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि 2000 या 2021 या 2050 में जो कोड लेंगे हम वो 6 लेंगे, ठीक है। अब 1600 है तो 1650 है, 1621 मतलब 1600 के किसी भी सन के कोड में हम लेंगे 6 लेंगे और 1800 में 2 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में कि किसे कहते हैं। एक नजर इस पे भी दे देते हैं कि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। वह वर्ष जो 4 से कट जाए आपका लीप वर्ष कहलाएगा, ठीक है। और साधारण वर्ष में 365 दिन के होते हैं, वह वर्ष जो 4 से ना कटे वह आपका साधारण वर्ष हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है कि 17 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए, सारे क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए 17 अगस्त तो 17 लेंगे सबसे पहले, 17 और प्लस अगस्त का कोड वहां पे आपको शुरू में ही दिखा दिया गया था कि मंथ वाइज का कोड और आपका डे वाइज का कोड, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगस्त का कोड होगा वो आपका 3 होगा और प्लस यहाँ पे है आपका 1947 और 1900 का कोड होता है 0 और प्लस। अब आपका देखिए 1947, अब कोई भी सन दिया रहेगा तो उसके लास्ट के हमें 2 अंक लेने हैं। 2 अंक लेंगे तो कितना हो जाएगा 47 प्लस 47 और प्लस। देखिए इस 47 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे इस 47 में, ठीक है। तो 4 1 के 4 होता है और यहाँ पे आपका 7 और 4 1 के 4, जो पूरी तरह भाग गया है आपका गया है 11, 11 चौक 44। और अगर यहाँ पे 12 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो पूरी तरह जो भाग गया है वो आपका गया है 11। अब यहाँ से 17 3 20 और 20 और 47 और 11 को जब आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 78 और इस 78 को हम 7 से भाग कर देंगे तो 7 के 7 यहाँ पे आपका 8 उतरेगा और 7 के फिर 7, यहाँ पे जो बचा आपका 1 शेषफल बचा। और एक कोड किसका होता है, एक कोड है आपका रविवार का। किसका कोड है, रविवार का कोड है। ये कोड आपको याद होने चाहिए कि सन के कोड और ये आपका जो शेष बचता है यानी कि रविवार से लेकर शनिवार तक के कोड आपको याद होने चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, रविवार। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए सबसे पहले हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हम पहले प्रश्न को कर चुके हैं, लेकिन हम जानेंगे कि क्या 1 जनवरी 2018 को सोमवार था। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, देखिए इस टाइप के प्रश्नों को आपको ये दोनों सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो 1 जनवरी 1 और प्लस जनवरी का जो कोड होता है वो आपका होता है 1, ठीक है। जनवरी का कोड 1 होता है और आपका 2018 यानी कि 2000 का जो कोड होगा वो 6 होगा और उसके बाद लास्ट के 2 अंक लेंगे यानी कि 18 और प्लस। अब इस 18 में जब 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16,
4 पंचे 20 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि जो 18 में जो भाग गया है पूरी तरह वो 4 बार गया है। कितनी बार गया है? 4 बार गया है। तो इस बार वाले को हम लेंगे, यानी कि 4 को लेंगे। अब यहां से जब हम जोड़ते हैं तो ये पूरा हो जाएगा, आपका जोड़ने पर जो आएगा 30 आएगा, और इस 30 को हम 7 से भाग करते हैं तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 हो जाएगा, और आपका जो शेषफल बचा 2, और ये 2 जो होता है 2 कोड है सोमवार का। किसका कोड है? ये सोमवार का कोड है। तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा दिन था? सोमवार था। आपको इस तरीके से सोमवार मिल गया। अब आपको निकालना 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 1 जनवरी 1 और प्लस जनवरी का जो कोड होता है वो होता है 1 होता है, और ये 2000 का कोड होता है 6, और ये 10। तो 10 आप लास्ट के 2 अंक को लिखेंगे, सन के जो 2 लास्ट अंक होंगे उनको लिखना है 10, और प्लस इस 10 में जब आप 4 से भाग कीजिएगा तो पूरी तरह 2 बार जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तें 12, 12 ज्यादा हो जाएगा तो 2 बार जो होगा पूरी तरह भाग जाएगा। अब इन्हें हम जब जोड़ते हैं तो आपका आता है 20, इन्हें जोड़ने पर पूरा 20 आता है, और 20 को 7 से भाग कीजिएगा तो 7 दूनी 14, आपका जो शेषफल बचा 6 बचा, और 6 जो होता है कोड होता है आपका शुक्रवार का। किसका कोड होता है? शुक्रवार का कोड होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, शुक्रवार, यानी कि 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का सोमवार दिन था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? देखिए सारे क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, टाइप और तरीका रिपीट हो रहा है। तो आप आरआरसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका टाइप यही पूछा जाएगा, तरीका इसी तरीके से पूछा जाएगा, बस आपको लैंग्वेज जो है वो चेंज मिलेगा बस, ठीक है। क्योंकि चैप्टर जो होगा, चैप्टर तो आपको चेंज मिलेगा नहीं। कैलेंडर है आपके चैप्टर में आरआरसी ग्रुप डी में, तो कैलेंडर का जो टाइप भी है, टाइप भी इसी तरीके से है, ठीक है। तरीका भी नहीं चेंज होगा, टाइप भी नहीं चेंज होगा, बस उसके लैंग्वेज और जो चेंज मिलेंगे आपको, बस, और ज्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो 2 अक्टूबर 2010, देखिए 2 और प्लस अक्टूबर का जो कोड होता है वो 1 होता है। कोड आपको याद होने चाहिए, महीने के कोड और दिन के कोड आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और 2010 यानी कि 2000 का कोड 6 होगा, और लास्ट के 2 अंक लेंगे यानी कि 10 को, और इस 10 में 4 से जब पूरी तरह भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तें 12 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से जब जोड़ने पर आपको मिलेगा, जोड़ने पर 21 मिलेगा। कितना मिलेगा? 21 मिलेगा, और इस 21 को आप 7 से भाग कीजिएगा। 7 त्रिक 21, जो शेषफल आया है 0 आया है यहां पे। तो 0 किसका कोड है? 0 सबको पता है कि 0 शनिवार का कोड है। किसका कोड है? शनिवार का कोड है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, शनिवार, यानी कि 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का शनिवार दिन था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि 29 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिए आप सबसे पहले इसे आप लोग लगाइएगा, ठीक है। 29 मार्च को 29 लिखेंगे, प्लस जो मार्च का कोड होता है वो 4 होता है, प्लस अब हम लास्ट के 2 डिजिट लेंगे। तो लास्ट के 2 डिजिट जो हैं ये आपके 20 हैं, और प्लस अब 2020 है, 2000 का कोड 6 होता है, और इस 20 में हम 4 से भाग करेंगे तो पूरी तरह भाग जो जाएगा वो 5 बार में जाएगा। अब कहेंगे कि ये तो लीप वर्ष है, तो देखिए लीप वर्ष में आपका जनवरी का कोड और फरवरी का कोड चेंज होता है, बाकी मार्च से लेकर दिसंबर तक कोई भी कोड हो वही कोड होता है। तो ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो। यहाँ पे आपको देखना है कि जनवरी है कि फरवरी है कि मार्च है, कौन सा महीना है आपको ये देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्च मिला, मार्च का कोड वही होगा जो लीप वर्ष में होगा और जो साधारण वर्ष में होगा। तो यहाँ से आप जोड़ते हैं तो आपको जो 64 मिलता है, ठीक है। 64 मिलने के बाद आप 7 से भाग कीजिएगा, 7 9 63, और आपको जो शेषफल मिला 1 मिला, और एक जो कोड होता है वो आपका रविवार का कोड होता है। किसका कोड होता है? रविवार का। तो आंसर हो जाएगा आपका रविवार, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन को अगर आपके आरआरसी ग्रुप डी में पूछे जा रहे तो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब देखिए आपसे वही पूछ रहा है कि तरीका वही है, ठीक है, पूछने का। तो आप सबसे पहले जब निकालेंगे तो 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो आप सबसे पहले इस चीज को निकालेंगे कि क्या सच में सोमवार था। तो उसके बाद आप 5 फरवरी 2009 को निकालेंगे कि क्या कौन सा दिन होगा। कैसे करेंगे इसको? 5 फरवरी है तो 5 लिखिएगा, प्लस
अब फरवरी का कोड जो होता है 4 होता है यहाँ पे, और ये जो है आपका लीप वर्ष नहीं है, आपका साधारण वर्ष है क्योंकि 4 से नहीं कट रहा है, और प्लस 2000 का कोड होता है 6 होता है। अब लास्ट के 2 डिजिट यानी कि 2 अंक लेंगे 0 9, और इस 9 में जब हम 4 से भाग करते हैं तो पूरी तरह भाग 2 बार जाएगा, 4 दूनी 8। अब यहां से जो जोड़ने पर आपको मिलेगा 26 मिलेगा, ठीक है, और इस 26 को 7 से भाग कीजिएगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। आपका जो बच्चा है 5 बच्चा है शेषफल, और ये 5 जो होता है कोड आपका गुरुवार का कोड होता है, गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार। तो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, बृहस्पतिवार। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 फरवरी यहां पे है, 5 फरवरी यहां पे है, 2018 का दिया गया, 2009 का पूछा है, तो आप घटते हुए क्रम में मतलब 2017 फिर 2016 2015 2014 से लेकर आप 2009 तक भी निकाल सकते हैं। जितने भी दिन हो गए आप माइनस करते जाइएगा, जो साधारण वर्ष होगा उसमें 1 दिन माइनस कीजिएगा, लीप वर्ष में 2 दिन माइनस कीजिएगा। आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब जैसे इस क्वेश्चन में यदि 29 नवंबर 2018 को गुरुवार है तो 29 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। देखिए 29 नवंबर मिल गया, 29 नवंबर मिल गया। अब यहां पे 2018 का दिया गया है, तो उसके बाद 2018 के बाद होता है आपका 2019 होता है, और 19 जो है आपका साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ता है। अब उसके बाद होगा 2020, और उसके बाद होगा 2021। अब 2021 को पूछा ही है। अब 2020 जो है आपका ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष कैसे पता किए, 4 से कट रहा है, और 4 से कटने वाले को हम लीप वर्ष कहते हैं। तो लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ जाता है, ठीक है। कितना दिन बढ़ता है, 2 दिन बढ़ जाता है। और यहाँ पे आपका 2021 साधारण वर्ष है, 1 दिन बढ़ जाएगा। अब ये टोटल जो बढ़ेंगे 4 दिन बढ़ेंगे। कितने दिन, 4 दिन बढ़ेंगे। अब यहाँ पे गुरुवार था, और इस गुरुवार में 4 दिन और जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर जो होगा गुरुवार के बाद 4 दिन और जोड़ना है, तो गुरुवार के बाद होता है शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका सोमवार हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, सोमवार। तो इसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि यदि 21 जनवरी 2017 को शनिवार था तो 31 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था। देखिए सबसे पहले आप निकालेंगे 21 जनवरी 2017 को क्या सच में शनिवार था, कैसे, उसी तरीके से जैसे हम निकालते हैं। फिर निकालिएगा 31 अगस्त 2011 का निकालिएगा। तो 31 अगस्त 2011 का निकालने के लिए आपको 31 और प्लस फिर अगस्त का जो कोड होता है वो 3 होता है, प्लस 2011 है, यानी कि 2000 का जो कोड होगा 6 होगा, और लास्ट के 2 अंक लेंगे यानी कि 11 को लेंगे, और 11 में जब 4 से भाग कीजिएगा तो पूरी तरह जो भाग जाएगा 2 बार में जाएगा। 4 दूनी 8, 4 तें 12, 12 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि पूरी तरह भाग लेना है तो हमको 2 बार लेना है, ठीक है। अब इनको जब पूरा ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा, तो आपको मिलेगा 53, और इस 53 को आप 7 से भाग कीजिएगा। 7 सता होता है 49, और 53 से जब 49 को माइनस कीजिएगा तो आपको मिलेगा 4 शेषफल। और ये 4 जो कोड होता है आपके बुधवार का होता है। किसका होता है, बुधवार का होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बुधवार, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, बुधवार, ठीक है। लेकिन आज सबसे पहले इसी तरीके से आप निकालेंगे 21 जनवरी 2017 को क्या शनिवार था, तभी आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि यहां पे शनिवार से ना रविवार कर देता है या शुक्रवार कर देगा, यानी कि 1 प्लस 1 माइनस भी कर सकता है। तो आपको भी यहां पे 1 प्लस 1 माइनस करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए वही सेम क्वेश्चन, 31 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। सेम तरीका लगाएंगे, पहले आप 31 मार्च का कोड लिखेंगे, फिर 2000 का कोड लिखेंगे, फिर लास्ट के 2 अंक, फिर उसके बाद इसमें आप 4 से भाग कीजिएगा, 5 बार में पूरी तरह जाएगा, तो आप पूरे जोड़ के 7 से भाग कीजिएगा, और जो भी शेषफल होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कि दे के दिन का कोड आएगा, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा मंगलवार आएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है। तो चले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था तो 18 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए सेम तरीके से सेम टाइप से आपके आरआरबी ग्रुप डी में ढेर सारे क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे गए हैं, और आरआरसी ग्रुप डी में भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आपको जो शब्द और अंक चेंज देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से देखिए सबसे पहले आप निकालेंगे 15 फरवरी 2018 को क्या गुरुवार था। तो अगर था
तो आप इस तरीके से इसको निकालेंगे। अगर प्लस माइनस में हो रहा है तो आप इसमें भी प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं इस क्वेश्चन इससे 18 अप्रैल 2019 को, तो 18 और प्लस अप्रैल का जो कोड होता है 0 होता है, प्लस 2000 है तो 2000 का कोड 6 होता है, 19 यानी कि लास्ट के 2 अंक लेंगे 19 और प्लस इस 19 में जब 4 से भाग कीजिएगा तो 4 बार पूरी तरह विभाजित होगा जाएगा, यानी कि इन सबको जब जोड़ेंगे आप तो जोड़ने पर आपको मिलेगा 47 और इस 47 को 7 से भाग कीजिएगा, 7 छंग 42 होता है और आपका जो शेषफल बचा 5 बचा। और ये 5 जो होता है कोड आपका गुरुवार का कोड होता है, ठीक है। किसका कोड होता है? गुरुवार का होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, गुरुवार, ठीक है। आप लेकिन सबसे पहले 15 फरवरी 2018 को गुरुवार था आप निकालेंगे, ठीक है। देखिए कभी कभी होता है क्या कि इसमें गुरुवार की जगह आपको कर देगा कि यहाँ पे शुक्रवार कर देगा या बुधवार कर देगा, या आपको दो दिन ज्यादा या 2 दिन कम भी कर सकता है। तो आपको यहां पे भी 2 दिन ज्यादा करना पड़ेगा या 2 दिन कम करना पड़ेगा, जो भी यहां पे रूल इसने लगाए होंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था, तो 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा? देखिए आपको 18 अक्टूबर मिला, यहां पे भी 18 अक्टूबर मिला, आपको जो चेंज मिल रहा है ना वो मिल रहा है सिर्फ सन में, तो हम सिर्फ सन में ही देखेंगे, ठीक है। 2003 को शनिवार था तो 2004 को जो होगा 2004 को कितना दिन बढ़ेगा? 1 दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि आपका ये लीप वर्ष है, 4 से कट रहा है, ठीक है। 4 से ये 4 कटेगा, यानी कि ये लीप वर्ष है आपका। लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ता है, फिर उसके बाद 2005 होगा और 2005 में जो होगा 1 दिन बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि आपका ये साधारण वर्ष है और साधारण वर्ष में 1 दिन बढ़ता है, लीप वर्ष में 2 दिन बढ़ता है। टोटल जो दिन बढ़ेंगे आपके 3 दिन बढ़ेंगे, 3 दिन बढ़ेंगे। तो ये बताइए शनिवार था और शनिवार में आपको 3 दिन और जोड़ देने हैं। शनिवार के बाद होता है आपका रविवार और एक सोमवार एक मंगलवार। तो आपका जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा मंगलवार। मंगलवार क्यों? क्योंकि आपको 3 दिन इस शनिवार में जोड़ना है, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया मंगलवार, ठीक है। अब देखिए जो इसका नेक्स्ट वीडियो आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आ रहा हूं और जो आपके रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं, रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।